कोई भी घर का मौका हो, कोई भी पर्व त्योहार हो, घर में शादी ब्याह हो, एक ही नाम याद आता है जेहन में, वो है बाबा कमलेश टेक्सटाइल्स। आज से नहीं, कई पीढ़ियां गुजर गई, जिस दुकान से जिसका विश्वास बना रहा, भरोसा कायम रहा, आज बाबा कमलेश टेक्सटाइल द्वारा अपने व्यवसाय के 50 साल पूरा कर लिया गया। टेक्सटाइल कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है, गढ़वा के लिए नहीं, तो हम तो बहुत पिछड़े जिले में हम आप शुमार होते हैं। अपने झारखंड बिहार के लिए पहला ऐसा कार्निवाल है जो गढ़वा में होने जा रहा है। पहले तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे साथ बाबा कमलेश टेक्सटाइल परिवार यहाँ मौजूद है। कमलेश जी हैं, उनके बेटे युवा सोच के साथ इस व्यवसाय को और उत्तरोत्तर वृद्धि कराने वाले श्रीधर जी हैं, कन्हैया जी हैं, और उनके व्यवसाय में सहयोग करने वाले सोहन जी हैं, मुकेश जी हैं। हम बात करेंगे बारी बारी से। उसके पहले हम आपको बताएं कि 50 साल पहले बाबा कमलेश परिवार द्वारा व्यवसाय की शुरुआत की गई थी। हमारे साथ कमलेश जी, हम बात करें कैसे शुरुआत हुई थी उस वक्त में, जब आज तो खैर कोई शब्द नहीं है जिसको हम बयां कर सके, लेकिन उस वक्त कैसे व्यवसाय की शुरुआत हुई? सन 71 में जब मैं 11 साल की उम्र में था तो मेरे दादाजी के दाहिने हाथ में फंक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उनका हाथ काम नहीं करता था और दादाजी हमारा कपड़े का ही व्यापार करते थे। उनकी सेवा में जब मैं लगा तो उनके साथ लगातार 4 साल में रहा। मेरा सौभाग्य रहा 4 साल साथ रहने का। उसी में हमने कपड़ा बेचना सीखा। सन 1975 में हमारे दादाजी नहीं रहे, शिवलोक चले गए। उसके बाद हमने ये व्यापार शुरू किया। उस समय 1978 तक 4 साल तक मैं नगर, रमना, भवनाथपुर, बिंडमगंज हर हाट में जाके कपड़ा बेचता था सड़क किनारे, और होलसेल भी करता था और रिटेल भी करता था। 78 के बाद में कंटिन्यू बल्ली साव लेन में मेरी एक दुकान थी, उसमें मैं बैठने लगा और उस समय मैंने मानपुर का कपड़ा बेचा, वो कोर वाली धोती साड़ी जो आती थी पुराने ज़माने की। उसके बाद इरोड का माल आने लगा, जेतपुर की साड़ी आने लगी, पाली मारवाड़ की आने लगी, बाद में सूरत आ गया। तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले गए। जो जिस समय की मांग थी, जो फैशन था, जो आवश्यकताएं थी, वो हम लोगों ने पूरा किया बाजार को। और समय के साथ परिवर्तन हुआ, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ। मैं पहला एक ऐसा दुकानदार हूं जो 1995 में से कंप्यूटर का यूज़ करना शुरू कर चुका था। पूरे गढ़वा पलामू प्रमंडल में सिर्फ पलामू प्रमंडल के डीसी सर के पास वो कंप्यूटर था। मैं पहला शख्स था एक प्राइवेट सेक्टर में दुकानदार के हिसाब से जिसने कंप्यूटर से सब कंप्यूटराइज बिलिंग करना, ऑडिट करना 1995 से ही चालू कर दिया। तो ये सब शुरू से ही सोच रहा है कि टेक्नोलॉजी को लेकर चलना है और भविष्य को आगे दूर तक देखना है। ये हमारे विचार है। निश्चित रूप से आपने सुना, कमलेश जी ने बताया कि आज भले एक भव्य दुकान है जहां से व्यवसाय होता है, लेकिन इन्होंने बाजार बाजार जा करके और कपड़े की बिक्री करने की शुरुआत की थी। आप अंदाजा लगा लीजिए, संघर्ष की प्रतिमूर्ति है यह व्यवसायिक परिवार, जिसके द्वारा लगातार नई सोच के साथ जब भी अपग्रेड होता रहा व्यवसाय, उसके साथ चलते रहे कदम से कदम मिलाकर, तब जाकर यह आयाम मिला है। हमारे साथ युवा सोच के साथ इस व्यवसाय को और उत्तरोत्तर वृद्धि दिलाने वाले श्रीधर जी हैं। लगातार व्यवसाय में होता है क्या है कि लोग व्यवसाय करते हैं, लेकिन जो जनरेशन आती जाती है उसके साथ नहीं चल पाते हैं। नतीजा आप समझ, लेकिन आप लोग जैसे ही इस व्यवसाय में पिताजी का हाथ बटाना शुरू किए तो लगातार व्यवसाय भी आगे बढ़ा और नई सोच के साथ। हमने जैसा कि बताया, जब मैं व्यापार में आया तो कई व्यापारियों से मिलने से ये अनुभव हुआ कि यहाँ के आसपास के जो भी व्यापारी हैं उनको सही रेट में सही वैरायटी नहीं मिल पा रहा था। हमारे कई व्यापारी परेशान थे, उनको गढ़वा से दूर जाना पड़ता था कपड़ा लेने, 200, 300, 500 किलोमीटर। कई व्यापारियों ने सुझाव दिया कि गढ़वा में हम लोगों को सही रेट में नहीं कपड़ा मिल पा रहा है। फिर जाकर हम लोगों ने पापा से बात की कि हम लोग होलसेल चालू करना चाहते हैं, और फिर हम पापा और श्रीधर मिलके एक नई सोच के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ और खुले मन से कि हम लोगों को व्यापार करना है
लेकिन व्यापार के साथ साथ लोगों का एक कारवां, लोगों को जोड़ना भी है कि लोगों को उचित मूल्य पर सही डिजाइन, नया से नया क्रिएशन सही समय पर हम लोग उनको दे सकें। हमारा सोच कभी भी ये नहीं रहा कि हमको केवल प्रॉफिट करना है। हम लोग प्रॉफिट वो बिजनेस का पार्ट है, उसके साथ साथ हम लोग अपने गढ़वा शहर को और जहाँ तक हो सकता है जो भी हमारे यहाँ आता है हर संभव प्रयास करते हैं कि उनका हेल्प किया जाए, व्यापारिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी। तो यही हम लोग का सोच रहा है जो आज हम लोग यहाँ पर आपके सामने हैं। सही बात है श्रीधर जी, निश्चित रूप से कन्हैया जी आप बोलेंगे? हम दो लाइन आप बोल दीजिए। पिताजी ने कहा कंप्यूटर के बारे में, सही बात है। हम लोग बहुत आगे चल करके कहीं किसी का कंप्यूटर चलते हुए देखते थे कि आखिर कैसे चलता है, लेकिन 1995 में व्यवसाय में कंप्यूटर को ले लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। यही सोच तो आगे बढ़ाए इस व्यवसायिक परिवार को। बिल्कुल बिल्कुल। हमको याद है हम लोग जब छोटे थे तो दुकान जाते थे तो उस टाइम बिना माउस के भी कंप्यूटर चलाए हुए हैं। तो और आज हम लोग आज पूरे इंडिया में कहें या पूरे वर्ल्ड में कहें जो सबसे आधुनिक सॉफ्टवेयर है उस पे काम भी कर रहे हैं हम लोग, और हमारा सारा सिस्टम उसी पे चलता है जो पूरे वर्ल्ड का सबसे आधुनिक सॉफ्टवेयर भी है। हमारे साथ सोन जी है। सोन, हाँ हम आएंगे अभी पर लौटेंगे आपके पास। क्या कहेंगे सोन? 50 साल पूरा करना व्यवसाय बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत बधाई है बाबा कमलेश टेक्सटाइल की पूरी टीम को। और ऐसा कार्निवल बिहार झारखंड में पहली बार हो रहा है। बिहार झारखंड यूपी ईस्टर्न जोन में समझिए ना पहली बार हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में। बाकी तो सब प्रभु इच्छा। आप भी कर इतना बड़ा टेक्सटाइल कार्निवल बिहार झारखंड में आज तक नहीं हुआ है जो आज होने जा रहा है, और वो कारण सिर्फ इन लोगों की लगन, मेहनत और जो अपग्रेडेशन है। आज अपग्रेडेशन के मामले में जो सिस्टम ये लोग यहाँ अपना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर अपना रहे हैं, जो जिस स्टाइल में काम कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट स्टाइल में पूरा काम है इनका, जो कि पूरे बिहार झारखंड में मेरा काफ़ी जगह माल जाता है, काफ़ी जगह मैं व्यापार करता हूँ। मैं सूरत से, हरिगंगा के रेशन से। तो इस टाइप से जो कॉर्पोरेट टाइप से काम है वो मैंने कहीं नहीं देखा जो यहाँ देख रहा हूँ। जो ये लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर बिहार झारखंड में किसी होलसेलर के पास नहीं है। और जो ये लोग का जो काम का स्टाइल, एचआर रखना, सब सिस्टम जो है इनके, ये मतलब इनकी जो जो ये आज जो काम कर रहे हैं इससे लगता है कि ये काफ़ी, और जितना काम कर रहे हैं 10 टाइम काम 2-3 साल में दिखेगा आप लोगों को। धन्यवाद। निश्चित रूप से हम एक बार फिर से लौटे हैं कमलेश जी के पास। हर कोई काम में आप चाहे तो घर का पारिवारिक काम करें, व्यवसाय करें, किसी भी काम में कई तरह से बाधाएं आती हैं, संघर्ष। खुद आपने बताया कि आपने कैसे संघर्ष से शुरुआत किया था इस व्यवसाय का। कई बार बाधाएं भी आई होंगी, उससे भी निपटना पड़ा होगा। व्यापार के दोनों पहलू हैं, लाभ और हानि, और होना भी चाहिए। तो हानि के वक्त में हमें हमारे सप्लायर लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर उसको पार लगाया, कभी भी उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। और एक दूसरा परिचय मेरा ये भी है कि पूरे प्रमंडल के सबसे पहले डॉक्टर मोती चंद अग्रवाल MBBS MS मेरे पिताजी हुए, और उनका भी मार्गदर्शन हमको बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, जिसके चलते आज हम इस व्यापार में हैं। उनकी ये शिक्षा रही कि सेल हुआ, पैसा आया तो सेम डे पेमेंट जाना चाहिए। पेमेंट नहीं गया तो वो बहुत नाराज होते थे कि क्यों किसी का पैसा तुम रोक के रखे हो घर में, एक दिन भी रुका तो क्यों रुका। दूसरा चीज है कि उनके आशीर्वाद से अभी हम एक चैरिटी शो कर रहे हैं, चैरिटी बना रखा है, चैरिटेबल ट्रस्ट, सॉरी शो नहीं, चैरिटेबल ट्रस्ट है, डॉक्टर मोतीचंद विश्वनाथ अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें हम लोग 2 काम करते हैं। एक तो किसी भी असहाय, अनाथ, अनजान, किसी भी समुदाय, किसी कौम का हो, उसके मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार का सारी व्यवस्था हम लोग बाबा कमलेश की तरफ से देते हैं। दूसरा, कोई भी गौवंश किसी भी एक्सीडेंट में घायल हो गया तो उसकी सेवा करना, इलाज करना, मृत्यु हो गई तो उसका अंतिम संस्कार करना, ये भी बाबा कमलेश के उस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क किया जाता है। और 365 दिन किया जाता है। उसके लिए हमने एक पिकअप वाहन भी रखा है गौ के सेवा के लिए। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमको और शक्ति दे कि हम और ज़्यादा कुछ कर पाए समाज के लिए।
सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सहृदय सराहना भी करना चाहेंगे कि पूरी जीवटता के साथ आप लोग संघर्ष के पथ पर चलते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि केवल जैसा कि हमने पहले बताया कि जिला स्तर पर नहीं बल्कि कई राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा यह कार्निवाल। टेक्सटाइल कार्निवाल का होना वो भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इनके संघर्ष पर हम अभी कहें तो कहती शोक्ति नहीं होगी कि राह में पर्वत पड़े तो हौसले से तोड़ दो और रोकती हो राह दरिया धार उसकी मोड़ दो। है नजरों में मंजिल तो पहुंचना आसान है, आप अकेले हैं कहाँ संग आपके भगवान है। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।